ठीक है, आइए देखिए 2 नंबर बता दिया था ना। चलिए एक बात बताते हैं, 2 नंबर को एक और तरीका से बना सकते हैं। ठीक है, एक और तरीका से बना सकते हैं। ठीक है, उसमें कुछ दिमाग लग सकता है। देखो क्या लग सकता है, तो आइए सवाल लाएंगे तब ना। आइए देखिए ये सवाल को, कितना नंबर, 2 नंबर। एक और क्या तरीका है, क्या कहा कि बिंदुओं 4 - 1 और -2 - 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 1 मिनट रुकिए, हमको लगता है कि ये थ्योरी बताए नहीं है। सुनिए, आइए पहले इसको बताने से पहले एक बात बताते हैं। देखो विभाजन सूत्र तुम क्या जानता, पहले ध्यान से सुनिएगा। विभाजन सूत्र, ठीक है, क्या जानता है कि कोई एक बिंदु है, रेखाखंड AB को, यानी कि 2 बिंदु जो दिया हुआ है x1 और y1, x2 y2, इसको कोई एक बिंदु P जो है विभाजित कर रहा है, 2 भाग में बांट रहा है। अब 2 भाग में बांट रहा है, कितना अनुपात में बांट रहा है यही आज बताते हैं। ये मान अभी तक में क्या था, M1 अनुपात M2 में बांटता था, लेकिन यहाँ पर हम कंडीशन क्या ले लेंगे कि ये अनुपात बराबर अनुपात है, M1 और M2 दोनों इक्वल है। M1 और M2 क्या है, दोनों इक्वल है, यानी ये मध्य बिंदु कहला गया। ये क्या कहला गया, मध्य बिंदु। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अब ये M1 M2 नहीं कह सकते हैं अब इसको, अब ये दोनों इक्वल भाग में बढ़ गया। ठीक है, तो इसको M कह देते हैं, ये भी M हो गया, है या नहीं। तो जब ये दोनों M हो जाए, दोनों कौन सी हो जाए, M हो जाए, तब क्या सूत्र तैयार होगा। तो आइए देखिए, ऐसे हम क्या जानते हैं, ये किसका चिन्ह है, निर्देशांकन है। चलिए अगर नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लो आप में चलेगा। ठीक है, तो क्या करोगे, क्या लिखते हो, M1 x2, M1 x2। रुकिए अभी, चलिए M1 और M2 मान के चलते हैं। अभी इसको रोकते हैं, अभी रोकते हैं। ठीक है, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। ठीक है, कटने लगा है। ठीक है, कोमो M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2, यही है। ठीक, अगर मान लो कि यहाँ पे यदि इफ नहीं लिख करके क्या लिखेंगे, यदि या अगर, यदि M1 बराबर M2 हो जाए, M1 बराबर क्या हो जाए, M2 हो जाए, यानी कहने का मतलब M हो गया, ये क्या मान लेंगे, M। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये जो अभी तुम देख रहा है, ठीक है, ये जो तुम देखेगा ये हटवे नहीं हो रहा है। ये जो तुम देख रहा है ये क्या है आपका A, ये आपका B, ये यहाँ पे P,
ये m1, ये भी कौन सी m1, यानी कि दोनों m मान लेते हैं, ये दोनों इक्वल है, तब क्या होगा? तो देखो तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब जो है क्या होगा, देखिए तब P बिंदु का जो निर्देशांक निकालेंगे, इसका जो निर्देशांक x1 y1 माने हैं, इसका निर्देशांक x2 और y2 जो माने हैं, ठीक है, तब क्या होगा, कैसे निकालेंगे? तो सुनो ध्यान से, m1 की जगह क्या लिख देंगे, m, क्या लिख देंगे, m, और x2 की जगह x2 ही रहेगा, प्लस m2 की जगह क्या लिख देंगे, m, देखो m1 m2 की जगह क्या लिख देंगे, m लिख देंगे, और x1 बटा m1 की जगह m, m2 की जगह m, m y2 प्लस m y1 बटा m प्लस m, तो m कॉमन, ओके, m x2 प्लस m x1 बटे कितना हो गया, 2m, कोमो m y2 m y1 बटे कितना, 2m, ठीक है। आइए देखिए इधर, m कॉमन ले लो, x2, एक मिनट कम करते हैं, रुको, ऐसे गड़बड़ा जाएगा। अब आइए इस बात को जानते हो ना कि ये x का वैल्यू इसके बराबर होगा, ये y का मान इसके बराबर होगा, हो या ना? चलिए अलग अलग कर देते हैं, m x2 m x1 बटे कितना, 2m, तथा y बराबर है m y2 m y1 बटे कितना, 2m। आइए m कॉमन ले लो, तो x2 प्लस x1 बटे कितना, 2m, ठीक है। m कॉमन ले लो, y2 प्लस y1 बटे कितना, 2m, mm क्या हो गया, mm क्या हो गया, खत्म। तो क्या बच गया, x का मान, x का मान बचा x2 प्लस x1 बटे कितना, 2। y का मान क्या हुआ, y2 प्लस y1 बटा 2, समझे? अर्थात याता बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, बोलिए? यानी कि ये बिंदु P का निर्देशांक जो x y माने थे, ये किसके बराबर हो जाएगा, x2 प्लस x1 बटा 2, ठीक है, कोमो y2 प्लस y1 बटा 2, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई रेखाखंड है, ठीक है, यानी कोई दो बिंदु दिया हुआ है, वो दोनों बिंदु से जो रेखाखंड बना, ठीक है, कोई दो बिंदु दिया हुआ है, वो दोनों बिंदु को मिलाने से जो रेखाखंड बना, ठीक उसके बीचों बीच जो मध्य में जो बिंदु होगा, जैसे मान लिए हम P, उसका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमको, ठीक है, अब m1 x2 प्लस m2 x1 करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ क्या करेंगे, सीधा a का निर्देशांक जो दिया हुआ है, यानी कि अगर मान लिया जाए रेखाखंड AB है, तो a का निर्देशांक और b का निर्देशांक जो दिया होगा, तो a का x निर्देशांक और b का x निर्देशांक दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो जो मध्य बिंदु P है उसका x निर्देशांक निकल जाएगा। अब फिर y निर्देशांक जो निकालना हो, ठीक है, P का, तो क्या करेंगे हम, जो रेखाखंड AB है, यानी बिंदु A और बिंदु B का y निर्देशांक को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो किसका निर्देशांक निकल जाएगा, वो मध्य बिंदु P के y का निर्देशांक के बराबर हो जाएगा ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मध्य बिंदु अगर हमको मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, जो दोनों बिंदु दिया जिससे रेखाखंड बना है, उस दोनों का x निर्देशांक को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे और y निर्देशांक को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। जैसे मान लो कि तुमको कोई a बिंदु दे दिया है, मान लो 3 और 4, यहाँ दे दिया है b तुम्हारा कुछ मान लो -2 5 दे दिया, ऐसा दे दिया, और ये मध्य बिंदु है P, कहता है इसका निर्देशांक बताइए, इसका निर्देशांक बताइए। कुछ नहीं करना है, अब m1 x2 कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये जब जान रहे हैं कि ये दोनों बराबर है, मध्य बिंदु है, तो ये दोनों इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, P बिंदु का निर्देशांक निकालना है। किसका निकालना है, बिंदु P का निर्देशांक निकालना है, बिंदु P का निर्देशांक निकालना है, बिंदु P का क्या निकालना है, निर्देशांक निकालना है। तो क्या करेंगे हम,
इसका ये जो x है, ये जो x निर्देशांक है, ये दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे, 2 से क्या कर देंगे हम भाग दे देंगे, तो यानी 3 जोड़ -2 बटा 2 यानी करेंगे अब कोमो, ठीक है। फिर क्या करेंगे बोलिए, y निकालने के लिए ये y वाला को जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे, 4 जोड़ 5 बटा 2, तो कितना आ जाएगा निर्देशांक बताइए, 1 बटा 2, ये कितना हो जाएगा 9 बटा 2। समझ में आया? नहीं समझा? समझ गए पक्का? तो इसको हम नाम देते हैं मध्य बिंदु, हाँ मध्य बिंदु विभाजन सूत्र बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मध्य बिंदु विभाजन सूत्र। जैसे मध्य बिंदु विभाजन सूत्र बोलेंगे, ठीक है, वैसे तुम समझ जानो कि सर इसका बात किया, ठीक है। और तुम नहीं बोलेंगे तो फिर भी कैसे समझेगा? तो जहाँ मध्य बिंदु बोल दिया, ठीक है, समझे, कि कोई बिंदु है जो किसी रेखाखंड को, ठीक है, बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे वो बिंदु क्या कहला जाएगा? मध्य बिंदु हो जाएगा। ऐसे भी बोलेगा तो वहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे? यही वाला लगाएंगे, समझे। तो यानी एक तरह से अगर जब हम बोला जाए, अगर हम लिख दें, ठीक है, तुम्हारे लिए, तो मध्य बिंदु विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र, तो क्या हो जाएगा आपका मध्य बिंदु विभाजन सूत्र? बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? बोलो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कौन सी, pxy बराबर, बोलिए जल्दी से, x2 प्लस x1 बटा 2, y2 प्लस y1 बटा 2। कहीं कोई दिक्कत? हाँ नहीं। अब आइए इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम 2 नंबर सवाल बनाएंगे, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और 2 नंबर सवाल बनाएंगे। देखो देखो सवाल देखिए फिर से, सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड, आइए देखिए, कहता है बिंदुओं 4 - 1 और -2, 3 को जोड़ने वाले, ठीक है, इसको थोड़ा सा और ऊपर भेज देते हैं, हमको जगह मिलेगा बनाने का। तो देखिए क्या बोला, बिंदुओं, एक बिंदु और दूसरा बिंदु को मिलाएंगे, ठीक है, एक बिंदु ये होगा यहाँ पे, एक बिंदु ये होगा, ठीक है, और 2 बिंदु दिया हुआ है, 4 - 1 और -2, 3। बिंदु ए तुम्हारा क्या हो गया, 4 - 1, बिंदु पी क्या हो गया तुम्हारा, -2 - 3। इस दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड, तो जोड़ने वाला रेखाखंड क्या बन गया, ए बी, को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं समान 3 भाग में बांटेगा। सम त्रिभाजित का मतलब क्या हो गया, समान 3 भाग में बांटना, समान 3 भाग में बांटना, ठीक है। इसको रोको तो 2 बिंदु ए और कौन सी है, बी है, और दोनों का निर्देशांक दिया भाई, नहीं छट किया गया, हाँ। तो दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड को समान 3 भाग में बांट रहा है। कौन बांट रहा है पता है? नहीं। तो मान लेते हैं वो बिंदु कौन सी है, पी और क्यू है। तो पी और क्यू समान भाग में बांट रहा है। समान भाग दिखेगा रे, 1 मिनट रुको, कर देते हैं समान भाग। तो देखो समान भाग में बांट रहा है, तो यहाँ पे ले लेते हैं P, यहाँ ले लेते हैं Q, चलो माइनस कर लो। तो ये तीनों भाग क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है, तीनों क्या है, इक्वल है। तो तीनों अगर इक्वल है तो देखो एक काम हम करेंगे, बोलो क्या। देखो यहाँ पे तुमको जो है अगर 3 भाग में बांटा है तो यहाँ पे एक ही जगह खाली इस्तेमाल होगा किसका, मध्य बिंदु विभाजन सूत्र का। कारण क्या है, देखो अगर मान लो कि हम P का मान निकाल लेते हैं, ये कितना अनुपात में निकाले थे, इसको माने थे 1, यहाँ से यहाँ तक कितना 1, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 2। काहे कि देखिए 1 1 1 जब इक्वल है तो हम कितना बोलेंगे, इसको 1 इसको 1
इसको भी 1 बोलेंगे, आया ना, एकक अनुपात में बांट दिया है, ठीक है, इक्वल अनुपात हो गया। अब तुम कहोगे सर तो 2 नहीं बोल सकते, अगर तुम 2 2 2 बोलोगे तो फिर 1 काट के एकक क्या हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। अगर तुम 3 बोलोगे तो 1 काट के एकक क्या हो जाएगा। अगर तुम बोलोगे M1 मानेंगे, M2 मानेंगे, M3 अनुपात में बांटेंगे, तो जब ये तीनों इक्वल होगा तो ये M, ये M, ये M काट के कितना हो गया, एकक क्या हो गया, समझ रहे हो, ठीक है। तो देखिए, तो यहां पे हम P का निकालो या Q का निकालो पहले, तो तुमको विभाजन सूत्र लगाना होगा। ये P का जो हम निर्देशांक निकालेंगे विभाजन सूत्र से, जैसे निकाले हुए हैं पहले वाला मेथड में है कि निकाले हुए हैं यहाँ, ठीक है, ये जो निकाले हुए हैं इस ढंग से। तो कितना आया है P का 2 और माइनस 5/3, तो याद रखिएगा 2 माइनस 5/3। अब बचा कौन सी, Q का निकालना, कौन सी का निकालना, Q का निकालना। तो Q का के देखो कैसे निकाले हैं, विभाजन सूत्र लगा के रखिए, यानी कि इतनों सा को 2 बोले, यानी 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 2:1 करके निकाले हैं, हाँ या ना। लेकिन हम इसके अलावे भी दूसरे तरीके से Q का मान निकाल सकते हैं, कैसे, तो जब ये हम बताएं मध्य बिंदु विभाजन सूत्र, कुछ नहीं करना, Q का निकालना है। तो देखो P और B का ये मध्य बिंदु Q हो गया ना, हो गया, P और B का मध्य बिंदु कौन सी हो गया, Q हो गया। तो खटाक को क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे, तो 2 जोड़ -2 कितना हो गया 0, 2 में जोड़ देंगे -2 को, ये तो बेसिक में सिखाए प्लस माइनस माइनस, और 2 - 2 कितना हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 0, हो गया। अब ये दोनों को जोड़ो -5/3 और जोड़, 1 मिनट, तुमको खाली ये दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग भी देना है, कि क्या सूत्र है, x2 + x1/2, यानी x2 जोड़ x1/2। तो यहाँ पे देखिए x1 को तो तुम जोड़ा, x2 को जोड़ा, लेकिन /2 लिखा, /2 लिखो, तो 0/2 का मतलब कितना हो गया 0, 0 लिखे थे, ठीक। आइए यहाँ पे, तो -5/3 और -3 को जोड़ना है, तो देखिए जोड़ते हैं, कितना होगा बोलो, इसके नीचे कुछ नहीं करना है, पहले जोड़ लेते हैं तब 2 से भाग दे देंगे, बोलो 3 हुआ, -5 हुआ, प्लस और फिर कितना हो गया -9 हुआ, ठीक है। कुछ बच्चा बोल रहा है नहीं सर हम ऐसे जोड़ेंगे ना, हम ऐसे जोड़ेंगे, तो ठीक है ऐसे जोड़िए, लीजिए ऐसे जोड़िए, -5/3 प्लस माइनस माइनस, एक नीचे नहीं देंगे सर, आपका ट्रिक से बनाएंगे, ठीक है, तो लो ट्रिक से बनाना, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस -3, तो आइए ट्रिक से बनाइए, 3 तिया 9, 9 5 14, अरे दोनों सेम साइन है, तो एक जैसा चिन्ह के क्या बोले थे, जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा -5 - 9/3, तो -14 कितना हो गया 3, ये हो जाएगा -14/3। क्या बोला नू, हाँ एक बात, 1 मिनट, खाली जोड़ के नहीं लिखना है, x2 + x1/2 किया तो 0 आया, तो लिख दिए y1 + y2 करो या y2 + y1 करो, तो y1 किए थे पहले, y1 + y2, लेकिन /2 से भाग दिए नहीं, तो /2 से भाग देना है, तो चलिए इधर देते हैं, ये रफ करके बना रहे हैं ना तुमको समझाने के लिए, तो -14/3 को 2 से भाग दो, तो आपको हम समझाए हैं कि -14/3 ये 2 इसके साथ गुना हो जाएगा 3 के साथ, तो 2 गुना किया तो 2 7 कितना हो गया 14, तो -7 कितना हो गया 3, तो -7/3, -7/3, तो देखो 0 -7/3, ठीक है। तो समझ में आया, ये सेकंड मेथड हो गया, आप जैसे चाहो बना सकते हो, लेकिन अगर बोल देगा 4 बराबर भाग में बांटा तब, अगर 4 बराबर भाग में बांटा तब वहां देखिए कितना आसान हो जाएगा आपके लिए, देखिए हम अपने से समझाते हैं ये चीज़। मान लीजिए ऐसे है आपका बुक में, अगर मान लीजिए 4 भाग में बांट दिया, जैसे A और B, यहाँ कुछ दिया है, जैसे मान लेते हैं 2 और 3, यहाँ चलो मान लो कि मान लेते हैं 5 और 3 दिया है, चलिए ठीक है। मान लो कि यहाँ 4 भाग में बांटा, तो P Q R इक्वल भाग में बांटना है, तो इक्वल जैसा दिखना चाहिए, कोशिश करो जहाँ तक हो संभव हो, ठीक है, फोटो सही बना दे, ठीक है। ऐसे तरफ है ये P Q
आर। चलो मान लो लगभग, इसको थोड़ा कम कर दें। ठीक, देखो अब तुम बताओ कैसे बनाएंगे इसको। विभाजन सूत्र कौन सा विभाजन सूत्र जो ओरिजिनल मतलब विभाजन सूत्र लगा के बनावे या मध्य बिंदु विभाजन सूत्र लगा के बनावे? मध्य बिंदु विभाजन सूत्र लगा कर रखे है ना, आसान हो जाएगा। पूछो कैसे, तो देखिए दे क्यू जो है ठीक बीचों बीच है, किसके? ए और बी के बीच। देखो ध्यान दो, बिंदु क्यू जो है ए और बी के ठीक बीचों बीच है। देखिए 2 जोड़ 5 कितना हो गया? 7, 7/2। अरे हाँ या ना, ठीक है। सब बट्टे वाला चक्कर हटा दीजिए अभी समझाने के लिए, समझाइए न रहे हैं तो ठीक है। लो कुछ अच्छा वाला वैल्यू ले लेते हैं आपका। यहाँ 2 है ना, ऐसा कर लेते हैं, यहाँ 6 कर देते हैं। चलो तो 2 जोड़ 6 कितना हो गया? 8। 8 को 2 से भाग लगा कितना हो गया? 4। ये 4 आ गया। किसका मान निकाल रहे हैं? यहाँ बिंदु क्यू का निर्देशांक निकाल रहे हैं, यही ना, ठीक है। तो अभी बिंदु क्यू के एक्स का निर्देशांक हमको मिल गया। अब आइए 3 जोड़ 3 कितना हो गया? 6। 6 कितना से भाग देंगे? 2 से, तो 3 हो गया। कहीं कोई दिक्कत? अब आइए, अब देखो P का निकालना है। अब किसका निकालना है? R का। तो A और Q के बीच कौन आ गया? P, ठीक बीचों बीच P आ गया। तभी दोनों को जोड़ो तो 2 जोड़ 4 कितना हो गया? 6। 6 का आधा, 6 को 2 से भाग देंगे कितना हो गया? 3। और 3 3 6, और 6 को फिर 2 से भाग लगाएंगे कितना हो गया? 3। P का निकल गया, है ना, आसान, ठीक है। अब आइए 4 और 4 बोलते हैं Q और B का मध्य में कौन आ गया? R। R का निकालना है तो 4 और 6 को जोड़ेंगे। 4 और 6 कितना हो गया? 10। 10 को 2 से भाग देंगे कितना हो गया? 5। 3 को 3 के साथ जोड़ेंगे, 3 3 कितना हो गया? 6। 6 को 2 से भाग लगाएंगे कितना हो गया? 3। तो PQR निकल गया। समझ में आया? लेकिन अगर ये चीज़ हम नहीं बताते और वही वाला खाली बता छोड़ देते तब तुम कैसे बनाता? तब तुम बनाता ऐसे, तब तुम बनाता ऐसे। कैसे? तो ऐसे। कैसे बनाता रे? ऐसे बनाता। इसको बोलता 1 1 1 1। तो हमको P निकालना है तो 1 अनुपात इधर कितना मान लेता? 1 2 3। यानी P निकालने के लिए 1 अनुपात 3 लिख चलते, तब फिर P निकालते। फिर Q निकालने के लिए तुम 2 2 अनुपात लेते, ठीक है। फिर तुम R निकालने के लिए 3 अनुपात 1 लेते। अरे हाँ या ना? लेकिन ये वाला मेथड बता दिया, अब आराम से बना लोगे, कहीं कोई दिक्कत? तो चलिए इतना सा बात हम बोले, जो भी लिखे हैं पहले उसको उतार लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है।